जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीपी महेंद्र चौधरी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का वीडियो जो है स्पेशली जीके जीएस के लिए रहने वाला है। बहुत ही कमेंट आ रहे थे, भाई और बहनों के कमेंट आ रहे थे कि भैया एक वीडियो जीके जीएस के लिए भी रखो। तो मैंने सोचा कि आज टाइम है हमारे पास, तो एक वीडियो जीके जीएस के लिए भी बना दें। और एक बात, आप जो भी डाउट पूछते हो वो पूरा वीडियो देखने के बाद ही पूछा करो, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो और डाउट पूछना स्टार्ट कर देते हो। आप पूरा वीडियो देख लोगे ना तो डाउट पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर वीडियो में सारी बातें बताई हुई होती है। आप पूरा वीडियो देखा करो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी जीके की, कौन कौन सी बुक्स थी जो मैंने पढ़ी और नोट्स कौन से थे, स्टेटिंग मैंने किस प्रकार से पढ़ी थी। वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी उस प्रकार से तैयारी करोगे जीके जीएस में, तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा हर एक एग्ज़ाम के लिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ का एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये आरपीएफ के लिए भी मोस्टली वीडियो रहने वाला है। और आरपीएफ ही नहीं, एसएससी एग्ज़ाम दोबारा आने वाला है, अगस्त में वापस इसकी वैकेंसी आएगी, तो आप उसके लिए भी ये बेस्ट वीडियो रहने वाला है। आपको पता है कि जीके जीएस में क्या क्या रहता है। सबसे पहले इसमें रहता है जीके जनरल अवेयरनेस, और साइंस रहती है, और जो स्टैटिक का पार्ट है वो रहता है। तो इसमें एक सब्जेक्ट वाइज जीके रहती है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस, ये सभी जो सब्जेक्ट हैं इसमें आते हैं। दूसरा एक करंट अफेयर रहता है इसमें, जो करंट अफेयर भी हमें तैयार करनी पड़ती है, जो पिछले 2 साल की होती है भाई, 1 साल की नहीं, 2 साल की तो आपको तैयार करनी ही पड़ेगी करंट अफेयर्स तो। और एक जो इसमें करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके रहता है। स्टैटिक जीके भी आपको तैयार करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि स्टैटिक जीके आज जो एग्ज़ाम लग रहे हैं इस टाइम, उनमें इसका बहुत बड़ा रोल देख रहे हैं। बहुत एग्ज़ाम दिए हैं भाई, सभी में स्टैटिक जीके का रोल बहुत ज़्यादा है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे कैसे पढ़ना है, और पॉलिटिकल कैसे पढ़नी है, और उसमें से क्या क्या पढ़े आप, जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल है, संविधान है, जो आपको कैसे पढ़ना है और उसमें क्या क्या पढ़ना है। संविधान में हम सबसे पहले बात करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है भाई, वो आप ज़रूर पढ़ना। इनका बहुत बड़ा रोल है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन इसका एग्ज़ाम में ज़रूर ही आता है। ये पढ़ लेना भाई, पीछे के एग्ज़ाम उठाकर देख लेना, क्वेश्चन आर्टिकल्स में बनते ही हैं। और आप ये देख सकते हैं फ़ोटो, इसमें मैंने पूरा बता रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें। जो भी मौलिक कर्तव्य हैं पूरे, जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य बने हैं हमारे, ये सारे पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है भाई कि कौन सा ये मौलिक कर्तव्य है या नहीं है। वो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 मौलिक कर्तव्य के होंगे और 1 अलग होगा। तो भाई ये ज़रूर पढ़ने हैं आपको पूरे। और ये आपको ये भी देखना है कि भाई मौलिक कर्तव्य कब कब लागू हुए थे सारे, कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब लागू हुआ था, 10 मौलिक कर्तव्य कब लागू हुए थे, और मौलिक कर्तव्य खुद कब लागू हुए थे। और मौलिक अधिकार आप ज़रूर पढ़ना। और जैसे डीपीएसपी हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं। और राष्ट्रपति और संसद, ये भी आपको पढ़ना ही है इसमें पॉलिटिकल में। तो और पढ़ना कैसे है भाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम करना, सबसे पहले बेस मजबूत करना खुद का। जो भी सब्जेक्ट है सभी का बेस मजबूत आपको करना बहुत ज़रूरी है भाई। चाहे आप नोट्स बनाकर कीजिए, या यूट्यूब से आप मैराथन लेकर कीजिए, या मैराथन नहीं लो और आपको लगे कि यार मुझे तो हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो देखना है, तो आप भाई कोई कोर्स परचेज कर लीजिए, किसी का भी RWA से कर लीजिए, या यूट्यूब पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। तो आप टॉपिक वाइज भी भाई पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, जैसे आपने क्लास ले ली सारी, तो अब आपको क्लास लेने के बाद क्या क्या करना है। क्लास लेने के बाद आपको भाई एक बुक रखनी है, कौन सी? वो बुक है येलो। उसके साथ में आपको लूसेंट भी रखनी है भाई, लेकिन मैं लूसेंट आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको येलो पढ़नी है। जो येलो बुक है हमारे रोजगार विद अंकित सर की, वो बुक भाई बहुत ही काम आने वाली है आपके। आप वो बुक पढ़ लीजिए। जैसे ही आपको टॉपिक पढ़ते हो यूट्यूब से, वो पढ़ने के बाद आप उस बुक से उसको तैयार कीजिए, क्योंकि वो उस बुक में भाई बेस है ना, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो दे रखी है। आप वो पढ़ लोगे ना तो आपको लूसेंट पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप येलो तैयार कर लीजिए बढ़िया तरीके से, जो भी उसमें दे रखे हैं। ज़्यादा पेज की नहीं है भाई, वो 200-250 पेज की बुक है, छोटी बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है। वो पढ़ लीजिए आप।
वो पढ़ने के बाद जैसे ही आपका बेस मजबूत होता है और वो किताब पूरी होती है, उसके बाद आपको पढ़नी है लुसेंट। लुसेंट भाई जिसने पढ़ ली है जीके जीएस में, वो अच्छा स्कोर ज़रूर ही करके आएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है भाई, ये ध्यान रखना। सबको ये पढ़ने में बोरिंग लगती होगी, लेकिन भाई जितनी बोरिंग है उतनी ही काम की बुक है। हमने खुद ने रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि लुसेंट बुक कितनी काम आने वाली है हर एग्ज़ाम के लिए। लुसेंट बुक पढ़ लोगे भाई तो ये मान के चलो कि आपको खुद को एहसास होने लगेगा कि यार अच्छी बुक है, अब मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। अब वो आपको बोरिंग कब नहीं लगेगी, जब आप येलो बुक तैयार कर लोगे और आप बेस मजबूत कर लोगे, जो भी वीडियो वगैरह है वो देखकर, वो आपको बोरिंग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका बेस मजबूत हो गया। अब आप उस बुक से पढ़ोगे ना तो हर टॉपिक आपके समझ आएगा कि यार मुझे पढ़ना क्या है लुसेंट से। आपको पता लग जाएगा कि यार ये टॉपिक मुझे इतना पढ़ना है, ज़्यादा मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उस बुक से पढ़ा था। और जो छोटी मोटी बातें हैं जो आपको और कवर करनी होती है, वो आप से उसमें से देख कर कवर कर लोगी। तो ये थी भाई बुक्स की बात। तो ये तो आपको पढ़नी ही है, और मैंने आपको बता ही दिया है कि वीडियो वगैरह जो भी मेरा था ना, आप किसी भी टीचर की लीजिए जो आपको पसंद आए, जिसका आपके समझ में आए, उस टीचर की लीजिए आप भाई। और बुक्स मैंने आपको बता ही दी है 2। और इसके बाद तीसरी बुक आती है, वो है किरण पब्लिकेशन, जो ऑब्जेक्टिव बुक है। भाई हमने तो किरण पब्लिक से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले थे। अगर आपको कोई दूसरी बुक अच्छी लगती है ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप वो भी ले सकते हो, वो भी परचेज कर सकते हो। लेकिन भाई हमें तो किरण पब्लिकेशन अच्छी लगती थी क्योंकि पढ़ने में ये ईजी लगती थी। जितनी ईजी बुक लगेगी पढ़ने में, वो उतना ही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। एक बार आप ईजी पढ़ कर देखिए, पूरा ईजी कवर कीजिए, और उसमें सब कुछ मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन है उसके अंदर, आपको हर चीज़ मिलेगी उसके अंदर। मैं तो ये मानता हूँ कि आप वो पढ़ लोगे ना तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। लुसेंट, किरण और येलो और स्टैटिक में आपको अभी बताऊँगा, वो पढ़ना ही है आपको। किरण पब्लिकेशन में किरण पब्लिकेशन में से आपको क्या करना है कि आप जैसे ही एक टॉपिक पढ़ते हो लुसेंट से, वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको उस किरण पब्लिकेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने हैं। वो क्वेश्चन सारे निकालोगे, निकालने के बाद ऑप्शन नहीं देखने आपको, जो विस्तार दे रखा है उन क्वेश्चंस का वो पढ़ना है भाई। ये कर लोगे ना आप तो भाई जीके एकदम परफेक्ट हो जाएगी आपकी। आप खुद एहसास करोगे कि भाई हाँ अब ठीक है, मेरा अब सही चल रहा है मेरा जीके में स्कोर। ये करने के बाद भाई आपको क्या करना है कि आपको स्टैटिक जीके किस प्रकार से तैयार करनी है और क्या क्या स्टैटिक जीके में पढ़ना है। स्टैटिक जीके में भाई मैं आपको बता दूं कि आपको एक तो त्यौहार, मंदिर और जो भी क्लासिक डांस है, हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, वो भी आपको तैयार करने हैं। और जो भी मेजर साइट्स होती हैं खेल, और खेल में आपको क्या पढ़ना है कि जो पिछले अवार्ड मिले हुए हैं पुराने, जो पहले से चलते आ रहे हैं हमारे स्वतंत्रता के बाद के, वो आपको स्पोर्ट्स में पढ़ने हैं। और जो भी शुरू से कप्तान बनते आए हुए थे क्रिकेट में, हॉकी में, ये स्पोर्ट्स वगैरह के आपको ये क्वेश्चंस इसके देखने हैं स्टैटिक में। और जनसंख्या, भाई जनसंख्या का बहुत बड़ा रोल है, जनसंख्या जरूर पढ़ना, 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे स्पोर्ट्स के, आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और भाई बुक्स आप ज़रूर पढ़ना। बुक्स में आपको जो भी बुक्स, पुरानी बुक्स हैं प्राचीन काल की, जो भी इतिहास में बुक्स थी वो ज़रूर पढ़नी है। और जो बड़े बड़े हमारे कलाकार हैं, जो क्रिकेटर हैं, उनकी बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी है भाई। ये बुक्स में से भी 1-2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आगे आप, तो भाई हम इतिहास में बात करते हैं, आधुनिक इतिहास की। आधुनिक इतिहास में आपको क्या तैयार करना है, जो भी क्रांतियाँ हैं, जो भी आंदोलन हुए थे, जैसे कुका आंदोलन हुआ और ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन हुआ, और जो बड़े बड़े आंदोलन थे हमारे, वो याद करने हैं। और जो अधिवेशन हुए थे हमारे छोटे मोटे, और जो सम्मेलन हुए थे, जैसे गोलमेज सम्मेलन हुआ या सम्मेलन हुआ, ये सब आपको यहाँ पर तैयार करने हैं आधुनिक इतिहास में। और जो भी पार्टियाँ थी, पार्टियों की स्थापना कब हुई, कौन से क्रांतिकारी ने उसकी स्थापना की थी और कब स्थापना की थी, तो ये भी आपको सब तैयार करना है आधुनिक इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में जैसे कि आप बताए दिल्ली सल्तनत है, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें यही है, तो आपको ये भी तैयार करने हैं। और जितने भी धर्म वगैरह हैं, सिख धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, ये आपको तैयार करने ही हैं। हिस्ट्री का ये आपको ख़त्म होता है भाई। मोस्ट ये यही है भाई, जो अगर आप बुक्स है ना येलो, उसमें देखोगे आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या तैयार करना है भाई। एक तो पंचवर्षीय योजना हो गई, और बैंकिंग हो गया, और जो भी नेशनल इनकम हुई वो आपको तैयार करनी है भाई इकोनॉमिक्स में। ज़्यादा टॉपिक यही है इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा कोई वो नहीं है जिससे क्वेश्चन बनेंगे इकोनॉमिक्स में। सब्जेक्ट बचता है साइंस आपको किस प्रकार से पढ़नी है और कौन से टॉपिक है जो पढ़ने हैं। साइंस में भाई कोई से भी टीचर को से आप वीडियो देख कर पढ़ सकते हो, यूट्यूब से आपको हर टीचर मिल जाएगा, किसी भी टीचर का देख लो भाई, सब बढ़िया है साइंस में। और आपको मैं एक बात बता दूँ, साइंस का आजकल क्या रोल रहता है कि जो भी हमारी घरेलू चीज़ें हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं साइंस में। गैस वगैरह हो गया, कोशिका वगैरह हो गई, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं।
साइंस ही आजकल स्टैटिक साइंस बन चुकी है। आप जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के कर लोगे ना, जो प्रीवियस आ रखे हैं वो पढ़ लोगे ना, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उससे क्वेश्चन पूरे उठ जाते हैं। करंट पब्लिकेशन है, करंट पब्लिकेशन में आपको सब कुछ मिल जाएगा साइंस का। वो ऑब्जेक्टिव पढ़कर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के ऑब्जेक्टिव पढ़कर आप उनका विस्तार पढ़ लीजिए, बस वही बहुत है भाई। वो पढ़ लोगे ना तो साइंस में आप बढ़िया नंबर मार सकते हो। और अगर आप ये चाहो कि मुझे थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी भी आप पढ़ सकते हो। एक खुशबू मैम के नाम से एक यूट्यूब पर मैडम है, उनसे आप साइंस पढ़ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा लास्ट जो सब्जेक्ट बचता है वो करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में सबके डाउट रहता है कि सर कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। करंट अफेयर्स तो बहुत है, डेली करंट बनता है, तो हम क्या क्या उसमें पढ़े और क्या पढ़े। तो भाई सबसे बेस्ट टीचर हैं कुमार गौरव सर, जिसको सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। उनसे भाई पढ़िए बस, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप उनसे उनकी डेली क्लास आती है, आपको सुबह टाइम मिले तो सुबह पढ़िए, अगर सुबह टाइम नहीं मिलता है, दिन में मिले तो दिन में पढ़िए। आप आराम से उनकी क्लास देखिए। करंट अफेयर में सबसे बेस्ट है भाई। और एक बात बता दूँ आपको कि 2 साल पुरानी, जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो आप 2023 की कंप्लीट वीडियो देखिए। उनकी 1 जनवरी में आ रखी है, 1 जनवरी को आई थी 2024 में। आप वो वीडियो देखिए और उनकी एक बुक मंगवा लीजिए 2023 की फुल, पूरे साल की एक बुक है उनकी, वो मंगवा लीजिए, बहुत है भाई वो। और अगर आप मंथली उनकी बुक मंगवाना चाहो तो वो भी मंगवा सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। अगर मंथली आपका मन नहीं करे तो आप 6 मंथ की भी उनकी बुक आती है, साल की भी उनकी बुक आती है। 6 मंथ की उनकी आने वाली है, जैसे जून आने वाला है तो जून में उनका एक वीडियो आता है, फुल वीडियो पूरा 6 मंथ का, तो आप वो देख कर उनकी बुक मंगवा सकते हो। करंट अफेयर्स का यही है भाई, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्योंकि हमने खुद ने वहाँ से तैयारी की है, तो एक क्वेश्चन भी नहीं बनता। बस इतना पता है कि 2 साल पुराना होना चाहिए आपका तैयार पूरा करंट अफेयर। ये नहीं है कि बस यार 6 महीने का तैयार कर लूँ तो करंट अफेयर बन जाएगा, तो नहीं भाई, आपको 2 साल का तैयार करना ही पड़ेगा। ये आप आज ही दिमाग में बैठा लीजिए। यही सब्जेक्ट थे भाई, मैंने आपको बता दिए हैं तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो मैंने बता दिए हैं आपको कैसे पढ़ने हैं। और आरपीएफ में तो भाई साइंस का रोल थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो आप साइंस की थोड़ी अच्छी तैयारी कर लेना और करंट पब्लिकेशन पढ़ लेना भाई, साइंस वहाँ से आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। और भाई मैं तो यही बोलूँगा कि मेहनत करते रहिए, रिवीजन करना बस भाई, जितने क्यूज हो सके उतने क्यूज लगाना आप भाई। जितने क्यूज लगाओगे उतना आपको फ़ायदा है, क्योंकि रिवीजन होगा आपका। जितना रिवीजन होगा, जितने क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जीके उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। जितना जीके पढ़ते जाओगे उतना जीके आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। हमने खुद ने एहसास किया है भाई, जितना पढ़ते जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। क्यूज लगाते रहिए, जितना क्यूज लगाओगे उतना बढ़ता जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन हमें आ रहा नहीं है, कोई नया क्वेश्चन मिल गया किसी टॉपिक से, हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया और उस टॉपिक से कोई क्यूज आ गया और हमें वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपको पता लगेगा भाई हाँ यार इस टॉपिक में ये क्वेश्चन था तो मैंने ये पढ़ा नहीं, तो अब मेरा ये कवर हो चुका है। तो क्वेश्चंस करने से क्या है कि भाई पूरा कवर हो जाता है। बस क्वेश्चन आप करंट पब्लिकेशन से कर लेना। और जो भी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पर आपको इंडिविजुअल टेस्ट मिलेंगे बहुत, आप उससे भी तैयार कर सकते हो। और टेस्ट बढ़िया तरीके से लगाना भाई, आप डेली क्यूज लगाओ बढ़िया। और जीके का तो रिवीजन ही है। और याद करने का तरीका यही है कि आपको जीके याद नहीं रहता है तो क्या करना है। जीके में याद करने का तरीका यही है कि आप जब भी जीके पढ़ो ना, आपको ये मान लो कि थ्योरी पढ़ रहे हो, तो थ्योरी आपको कैसे पढ़नी है, जैसे ये मैं पढ़ रहा हूँ जीके, तो आप कैसे पढ़नी है, आपके होठ हिलते रहने चाहिए, बस आवाज़ भी बाहर नहीं आई, बस होठ हिलते रहे। ऐसे होठ हिलते रहेंगे तो भाई जीके अपने आप ही कवर करता है हमारा दिमाग। और दूसरी बात, जैसे कोई भी हमने कोई 3 लाइन पढ़ ली, तो आपको कैसे याद करना है, 3 लाइन पढ़ी और उसका आंखें बंद करके, ऐसे आंखें बंद करके अंदर ही अंदर उसका रिवीजन कीजिए। आप उसका रिवीजन करोगे आंखें बंद करके तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाएगा आपका, खुद को भी पता नहीं लगेगा आपको कि जीके मैंने इतना कवर कर लिया है। यही तरीके थे भाई जीके याद करने के, और इस तरीके से आपको ज़रूर याद होगा भाई। आप एक बार ट्राई करके देखिए और टाइम दीजिए, जितना आप टाइम दोगे तो आपको धीरे धीरे कवर हो जाएगा। 3 मंथ है भाई आपके पास, 3 मंथ में आप आराम से जीके को अच्छे से कवर कर सकते हो, ये गारंटी के साथ है भाई। तो भाई जो बताया है मैंने, आप वो ज़रूर करके देखना, एक बार ट्राई करके देखना भाई, आपको खुद को लगेगा बाद में कि यार हमने सही किया है, गलत नहीं किया है। हमने खुद ने भी भाई यही तरीका अपनाया था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बताना चाहूँगा कि जब हम भी तैयारी करते थे तो हम खुद भी परेशान रहते थे। कोई भी त्यौहार आता था तो त्यौहार मनाने का मन नहीं करता था, घर पर मन नहीं लगता था कि यार अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा, मैं क्या करूँ, मेरे घर में कब त्यौहार मैं अच्छे से मना पाऊँगा। और भाई आज सिलेक्शन हो गया है, तो वो त्यौहार के जैसे ही वो दिन था जिस दिन सिलेक्शन हुआ था। तो आप भी तैयारी करते रहिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा तो घर में दीपावली का जैसा माहौल होगा आपके घर में भी। मैं भी भाई आपकी तरह ही हूँ, मैंने भी आपकी तरह ही तैयारी की है और अभी भी मैं आपकी तरह ही हूँ। ये नहीं है कि मैं आप बड़ा आदमी बन गया हूँ, बस दिल में ये इच्छा है कि भाई जैसे हमने स्ट्रगल किया है
इतना आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। इसलिए आपको सब्जेक्ट सारे मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, इस तरीके से आप मेहनत करते रहिए और जी जान लगा दीजिए खुद की वर्दी पाने के लिए। बस एक जुनून रख कर वर्दी पाने का वो रखिए कि भाई मुझे नौकरी चाहिए, ज़रूर नौकरी मिलेगी एक दिन भाई। आप मेहनत करते रहोगे तो उसका फल ज़रूर मिलता है, ये ध्यान रखना भाई। क्योंकि भगवान के घर में देर है भाई, अंधेर नहीं है। तो तैयारी करते रहिए भाई। जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने महसूस किया था आज तक, वो मैंने आपको शेयर किया है। और जितना भी हमारा तैयारी का स्ट्रगल था वो मैंने आपको बताया है। और आप इस प्रकार से तैयारी कर लीजिए भाई, आपका सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा। और भाई जो भी डाउट हो एक बार पूरा वीडियो देखना, उसके बाद ही आप कोई दूसरा डाउट हो तो ज़रूर पूछना, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद मेरे साथी।